हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल माय डियर जंग बहादुरों, कैसे हो सबके सब। स्वागत है आप सभी का उदय 2026 बैच में। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है और मेरी शक्ल भी तुम्हें किधर सुनेरे लगती है, आवाज भी अगर तुम्हें किधर दिखेरे लगती है तो जल्दी से आग वाला इमोजी बना दे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी के चैट्स मुझे दिख रहे हैं बहुत तेज दौड़ते हुए। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हैं सबके सब। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से फायर वाला इमोजी बना दे माय डियर जंग बहादुर। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आज दूसरा लेक्चर है भाई प्लेन का, मोशन इन अ प्लेन का आज है दूसरा लेक्चर। अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया, मोशन इन अ प्लेन का आज है दूसरा लेक्चर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत सारे आग वाले इमोजी अपने को दिखाई दे गए हैं, बहुत सारी फायर लग चुकी है कमेंट सेक्शन में। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चालू करते हैं भाई, चालू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है भाई, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखो यार, इस चैप्टर के अंदर ना मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के अंदर दो मुख्य टॉपिक है, दो मेन टॉपिक है। पहला प्रोजेक्टाइल, दूसरा सर्कुलर मोशन, और तीसरा रिलेटिव मोशन है जो कि 1D में भी था और 1D 2D का इकट्ठा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो है। तो मेजर टॉपिक बोले जाए तो दो ही हैं, एक प्रोजेक्टाइल, दूसरा सर्कुलर मोशन। तो यही बहुत सारा टाइम जो है वो खाएंगे आपका, है ना, यही बहुत सारे लेक्चर आपके लेकर के जाएंगे। तो ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो सही है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है भाई, ये 2D है, ये 2D मोशन ही है और कुछ नहीं, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2D में ही आता है, ये सर्कुलर मोशन भी 2D में ही आता है। रिलेटिव मोशन भी हम लोग 2D वाला पढ़ेंगे, पर पहले 1D वाला पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलें चालू करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें क्या, स्टार्ट कर दें क्या। चलिए, बहुत सारे फायर इमोजी ऑलरेडी लग चुके हैं भाई, तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग कार्यक्रम चालू करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अरे ये चैटवा को क्या हुआ, चटवा को क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे कि चैट डिसेबल हो जाए, हो गई ठीक है, बढ़िया। आइए शुरू करते हैं भाई। शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं जो कि पिछले वाले थीम पर बेस्ड थे, यानी जो पिछला लेक्चर हमने बेसिक्स वाला किया था उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन आप जरूर करिए जो कि पास्ट ईयर नीट में कभी ना कभी भिड़े हैं, ठीक है। आओ देखो, पहला सवाल देखो, देखो 2D को कैसे यूज करना है ना, वो चीज सीखोगे यहां से। ऐसे सवाल करके आप 2D कैसे यूज करना है वो सीखोगे। देखो, कह रहा है एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। कह रहा है और एक्सेलरेशन दी हुई है 0.4i कैप 0.3j कैप, ठीक। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 10 सेकंड्स बताइए। तो जो जो गिवन है वो एक बार लिख लो। क्या क्या गिवन है सर, u गिवन है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, है ना। u गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, लेकिन 3i कैप प्लस 4j कैप, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वो कितनी है, वो कितनी है, वो है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, है ना, 0.4i 0.3j, ठीक। और साथ में टाइम गिवन है, टाइम कितना है 10 सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड, ठीक। कह रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताइए 10 सेकंड के बाद कितनी होगी। तो मतलब ये फाइनल वेलोसिटी जानना चाह रहा होगा ऑब्वियसली, ये v जानना चाह रहा होगा, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पर नहीं कूद पाओगे, आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड पर नहीं कूद पाओगे। आप पहले इसको सॉल्व करो, वेक्टर फॉर्म निकालो इसका, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, यकीन मानो मजा आएगा। आप लिखोगे v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, और जब इसको आप 2D फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे vx i कैप प्लस vy j कैप इज इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस ax i कैप प्लस ay j कैप इंटू टी। सही लिख रहा हूं ऐसे ही लिखते हैं ना 2D में, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे लिखते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं लिखना। हम लोग vx i कैप प्लस vy j कैप निकालना चाह रहे हैं, तो वो कैसे आएगा, पहले ux i कैप u पूरा पुट कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये है 3i प्लस 4j प्लस एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है 0.4i, y कंपोनेंट है 0.3j, पुट कर लेते हैं। तो 0. क्या जी 4i
प्लस 0.3 जे और टाइम कितना है 10 है। टाइम कितना है 10 है। 10 यहां भी मल्टीप्लाई हुआ 10 यहां, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है 10, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, देखो 3i प्लस 4j और मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है तो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 4i आ गया, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 3j आ गया। ठीक है, अब आपको पता है i वाले का i वाले से ही रिश्ता है और j वाले का j वाले से रिश्ता है। जो ऐसे है उसका ऐसा कोई नहीं, जो ऐसा है उसका ऐसा कोई नहीं, और जो ऐसा है उसका ऐसा कोई नहीं। समझ गए ना, आई वाले का जे वाले से मतलब नहीं, जे वाले का के वाले से मतलब नहीं, के वाले का आई वाले से, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता भाई, है ना। तो आई वाले का आई वाले से एडिशन होगा, जे वाले का जे वाले से होगा, तो यह आ जाएगा 7 आई कैप और 7 जे कैप। हाँ या ना बोलो बेटा। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका वेलोसिटी फाइनल वाली। ठीक है, और अगर वो बोले कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 49 अंडर द रूट 98 अंडर द रूट कितना आ गया 7 रूट 2 आ जाएगा, है ना, 7 रूट 2। 7 रूट 2 कहां है, बी ऑप्शन एकदम सही है। आया समझ में, है ना। मैग्नीट्यूड के लिए यही करते हैं ना भाई, इसका भी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो सारे रूल्स आपको थॉरो होने चाहिए। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी काइनामेटिक्स के अंदर, दिक्कत नहीं आएगी अगर रूल्स सारे थॉरो हैं। आपको रूल सारे आपके माइंड में होने चाहिए कि ये था, अच्छा इसको ऐसे करना है, ये चीज ऐसे सीख लो, मतलब सीख लो भाई। और सीखो कैसे, सवाल करके। कॉन्सेप्ट सीख के कोई नहीं सीखा आज तक, कॉन्सेप्ट देखने भर से, नोट्स बनाने भर से कोई नहीं सीखा, सवाल लगाने से ही सीखते हैं। तो सवाल लगाओ, डीपीपी के सवाल लगाओ, क्लास के सवाल लगाओ, क्लास के सवालों को रिपीटेड लगाओ, क्लास के सवालों की वैल्यू बदल के लगाओ। तो ये मेहनत का काम है, करना पड़ेगा आपको। आइए एक और सवाल देखते हैं, पिछली वाली थीम पर ही बेस्ड है और अच्छा सवाल है, एक और बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कह रहे एक बॉडी है जो मूव कर रही है 30 की स्पीड से, ईस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन ठीक कह रहा 10 सेकंड के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी 40 हो गई नॉर्थ की तरफ। अच्छा, पहले ईस्ट की तरफ जा रही थी, फिर 10 सेकंड देखा तो नॉर्थ की तरफ चली गई 40 से। कह रहा है एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए बॉडी की कितनी होगी। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है AAV और यह होगा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। हाँ या ना बताओ, ऐसे ही लिखते हैं ना वेक्टर फॉर्म में एवरेज एक्सेलरेशन को बेटा, हाँ या ना बोलो, है ना, ऐसा ही लिखते हैं ना एवरेज एक्सेलरेशन को, हाँ या ना बोलो। ठीक, अब इसे एक बार पूरा ढंग से खोल लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है एक बार खोल के देखते हैं। ठीक, ये कह रहा है V फाइनल का वेक्टर माइनस V इनिशियल का वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। हाँ या ना बोल बेटा, क्या ऐसा ही चाह रहा है ये? हाँ सर ऐसा ही चाह रहा है। अब मुझे एक बात बता, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस तरफ है और वो कितनी है? सर इनिशियल वेलोसिटी 30 है ईस्ट की तरफ। अच्छा, मतलब इस दिशा में है, वो इस दिशा में है और 30 की वैल्यू के साथ है ना, 30 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसको आई कैप लिखा जा सकता है। समझ गए ना बेटा। अगर आपने इसका आंसर ये दे दिया ना, इधर देख, इधर देख, करूं बुद्धि लाल तेरी, अगर तूने इसका आंसर ये दिया फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40, या 40 रख दिया, माइनस इनिशियल कितनी है 30, यहां 30 रख दिया, और डिवाइड में टाइम कितना है 10, तो 10/10 कितना आ गया 1 आ गया, है ना। अगर तूने यह आंसर दिया तो कर दूंगा गुद्दी लाल। समझा, एक आंसर ए है लेकिन वो गलत है, वो गलत है। क्यों गलत है सर, क्यों गलत है सर? क्योंकि बेटा फाइनल वेलोसिटी की दिशा कुछ और है, इनिशियल वेलोसिटी की दिशा कुछ और है। इनिशियल वेलोसिटी है 30 ईस्ट में यानी आई कैप में, वो नॉर्थ में है यानी वो 40 जे कैप में है यार, और दोनों अलग अलग दिशा में है, एक आई में है एक जे में है। मैंने आपको क्या बताया था, आई का जे के साथ लेना देना नहीं होता, जे का के साथ लेना देना नहीं होता, के का आई के साथ, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आप ऐड नहीं कर सकते, आप सबट्रैक्ट भी नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 जे कैप, 40 जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 आई कैप। आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही पड़े रहेंगे जिंदगी भर, जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहेंगे ये, आप इनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि आई का जे के साथ लेना देना नहीं है। तो आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट ना करना, ये गलती ना करना, जेल होती है, वो भी लंबी, उम्र कैद, उम्र कैद हो जाएगी बेटा अगर तूने इसको 10 कर दिया तो। नहीं होगा ऐसा, अलग अलग दिशाएं हैं दोनों की, समझिएगा। टाइम कितना है, टाइम 10 है।
अब क्या करें सर, कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे आंसर आएगा इसका? सवाल तो अच्छा है, कैसे आंसर आएगा इसका? ठीक है, तो देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या आप 40 माइनस 30 ऐसे दो वेक्टरों को ऐड नहीं कर सकते क्या? ये एक तरीके का एडिशन नहीं है क्या? मुझे एक बात बता, ये एक तरीके का ये लिखना नहीं है कि 40j प्लस ऑफ माइनस 30i, हा या ना? ऐसे लिखा जा सकता है ना? ये कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें? ऐसा लिखा हुआ तो कोई दिक्कत है क्या? क्या दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में एडिशन ही नहीं होता क्या? पढ़ा है हमने यार, वेक्टर पढ़े हैं, याद करो। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन असल में एक एडिशन ही है। यस यस यस, तो माइनस 30 आगे 40j पीछे लिख ले, यानी इसको ऐसे लिख सकता है तू, देख माइनस 30i आगे लिख ले, प्लस 40j पीछे लिख ले, और डिवाइड बाय फिर 10 करता रहियो जिंदगी भर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल बेटा। ये जो है इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा माइनस 30 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना बोल, प्लस 40 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना बोल, अंडर द रूट और बटे में 10 कर ले, कैलकुलेट इसको। हो गया, हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अरे ये एक वेक्टर है कि नहीं अपने आप में? ये अपने आप में एक नया वेक्टर है कि नहीं है? है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं आ सकता क्या? आ सकता है सर, खत्म हो गई बात। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 900 2500, 2500 का रूट करेगा 50 आएगा, 2500 का रूट करेगा 50 आएगा, डिवाइड में 10 पहले से है, 5 आंसर आ गया। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। समझ रहे हो ना? 1 आंसर नहीं है, लेकिन लगता है देखने में सर 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 1? नहीं होगा, समझा? नहीं होगा 1, ठीक है। और आप चाहो तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो एक्सेलरेशन की। ये जो एक्सेलरेशन आया है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये हमने क्या निकाला? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाला असल में, है ना? ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। आप चाहो तो एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। पता कैसे? ये देख ऊपर देख, ऐसे इसके 0 से 0 काट दे, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दे। इसका 0 इससे 0 से करेगा, इसका इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। ये एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लिया, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और बोल, और बोल, इससे डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है। इससे आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। पता है कैसे? देख -3 कहां पर होगा? -3i कैप कहां पर होगा? कहां पर होगा? किस तरफ होगा ये? किस तरफ होगा ये? देख, अगर मैं इसको x एक्सिस बोलूं, इसको y एक्सिस बोलूं, ठीक है, ये x एक्सिस है तो यहां होगा -x, है ना बोल, और ये +j है तो ये होगा +y, है कि नहीं? है ना? तो ये -3 में है तो 1 2 3 ये पॉइंट -3 वाला, और 1 2 3 4 +4 वाला, आप दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को जोड़ दो। दिस पॉइंट इज -3,4। हां या ना बोल बेटा, हां या ना बोल बेटा। गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ गलत तो नहीं सिखा रहा आपको। -3,4 यही है, यही है। एक्सेलरेशन कैसी आएगी फिर? एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा, यानी इस दिशा में एक्सेलरेट करेगी गाड़ी, इस दिशा में फोर्स लगेगी। आप मेरी बात को समझना, मान लो एक गाड़ी लेकर के आप इस तरफ चल रहे थे तो चलते रहते, फिर तो चलते रहते, मोड़ा ही नहीं, चले जा रहे हैं तो 30 की स्पीड से इधर चलते ही जाते आप, ठीक है ना? लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मोड़ना है, मुझे स्टीयरिंग घुमाना है। स्टीयरिंग घुमाया तो फोर्स किस तरफ आएगी? ऐसी ही तो आएगी, इस तरफ की तो फोर्स होगी ना, तभी तो ये पाथ ऐसे जाएगा। देख पाथ कैसा होगा, ये पाथ ऐसा जाएगा, ऐसा पाथ जाएगा ये, है ना? मुड़ रही है ना, है ना? और 10 सेकंड में मुड़ रही है, 10 सेकंड में गाड़ी मुड़ गई। मतलब आप ऐसे चलाते जाते आपने हैंडल ऐसे मोड़ा होगा, हैंडल मोड़ा या स्टीयरिंग मोड़ा, ऐसे मोड़ा होगा तो फोर्स इस तरफ को लगी है, इस तरफ को, और आप ऐसे घूम गए, आप ऐसे घूम के इस तरफ चलने लगे। समझ गए ना? तो ये पाथ ऐसे हुआ, इसलिए एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है ये। हाँ आएगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना इसी चैप्टर में आगे, तब और डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। अभी आपको घबराने की इतना जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको थोड़ा पोस्टमार्टम ज्यादा कर दिया इसका। इतना पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं थी, आंसर निकालने की जरूरत थी, वो हमने निकाल लिया लॉजिकली। और गलती क्या हो सकती है ये भी मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा दी, होपफुली आपको समझ में आई होगी। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। भाई सुन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ
टू टाइप ऑफ मोशंस। आपको पता है कोई भी 2D मोशन को दो 1D मोशनों में स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम इसको स्प्लिट करके ही पढ़ेंगे। आप देखना, मजा आएगा। आप देखना, आपको फील आएगी, आपको मजा आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, पढ़ो। कह रहा है एनीथिंग थ्रोन अंडर द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। आए, ये डेफिनेशन तो सर कहीं पहले भी सुनी हुई है। कहां सुनी हुई है, कोई बताएगा? मैं चैट खोल रहा हूं, जरा कोई बताए मुझे, जरा कोई मुझे याद दिलाए कि ये डेफिनेशन पहले कहां देखी थी कि कोई भी चीज ग्रेविटी के हवाले कर दी, कोई भी चीज ग्रेविटी को थ्रो कर दी, ग्रेविटी को दे दी, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, जरा बताओगे? क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट का, जरा बताओगे? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अक्षरा, तनिष, दर्शित, मनीष, तनु, सोनम, प्रतीक, सुहानी, वेरी गुड। दिस इज नथिंग बट फ्री फॉल, यहां पर फ्री फॉल की चर्चा होने वाली है, आपको देखने को मिलेगी यहां पर किसकी चर्चा होने वाली है, फ्री फॉल की। बहुत सारे जवाब मुझे मिल गए, बारिश हो गई जवाबों की बारिश हो गई, और जवाब बिल्कुल सही है। जवाबों की बारिश हो गई और जवाब बिल्कुल सही है, तो मजा बहुत आता है, ऐसे में मजा बहुत आता है भाई। ठीक है, तो यहां पर भाई बात होगी फ्री फॉल की, सच बता रहा हूं, ठीक है ना। और आप ये चीज देखोगे कि 1D के अंदर जो हमने फ्री फॉल पढ़ा था, है ना, 1D के अंदर जो फ्री फॉल पढ़ा था उससे कितना सिमिलर है ये। हमने 1D में क्या पढ़ा था, किसी चीज को हम U से ऊपर उछालते हैं, वो जाती है ना, और सेम ही पाथ पर वापस आती है ना। याद आया, जाती है, नीचे आती है, उसकी कुछ मैक्सिमम हाइट होती है ना, कुछ एच मैक्स होता है उसका। वैसे ये सब बातें यहां पर भी चलेंगी, ये सब बातें इधर भी होने वाली है। यहां पर पता कैसे होंगी, यहां पर मैं आपको प्रोजेक्टाइल दिखाता हूं कैसा होगा, और अभी हम डेरिवेशन भी करेंगे, बहुत सुंदर डेरिवेशन है इसकी, आपको मजा आएगा देखने में। देखो भाई, ये 2D प्लेन दिखा आपको, है ना। क्या ये एक्स एक्सिस है? हां। क्या ये वाई एक्सिस है? हां। देख, एक ऐसा मोशन, ध्यान से सुनियो बेटा, इसमें गिवन क्या रहता है, इस प्रोजेक्टाइल में गिवन क्या रहता है? गिवन रहती है दो चीजें अपने को, और फाइंड करनी होती है तीन चीजें। हाँ, ऐसा ही है, गिवन होती है दो चीजें और फाइंड करनी होती है तीन चीजें। कौन कौन सी दो चीजें गिवन होती है सर? सुनो, एक गिवन होती है हमको इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा गिवन होता है हमको थीटा। सर कौन सी इनिशियल वेलोसिटी, कौन सा थीटा? सुनो, देखो, इमेजिन करना कि आप में से बहुत सारे बच्चे एनडीए की तैयारी भी करने वाले हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने उदय बैच लिया है ताकि वो साइंस का भी पढ़ लें, साथ साथ एनडीए भी कर लें। तो एनडीए के बहुत सारे सवाल मैं ऑलरेडी आपको करवाता हूं, पास्ट ईयर के भी हैं, ठीक है ना, और मैं आगे भी करवाऊंगा। एनडीए के बहुत सारे सवाल मैं लेकर के आऊंगा, तो एनडीए की गाइडेंस भी मैं आपको इस बैच में देता हूं, है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढंग से 11वीं कक्षा फिजिक्स यहां से पढ़ रहे हो, तो आपका एनडीए का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। यह बात पक्की है, पक्की बात है ये, ठीक है। बाकी तो फिजिक्स उसमें 9th-10th लेवल की आती है, कहीं कहीं जगहों पर 11th लेवल टच होता है, कहीं कहीं जगहों पर 12th लेवल भी टच होता है। तो धीरे धीरे जैसे ही आप उदय बैच पढ़ोगे, आप परिश्रम बैच पढ़ोगे आगे नेक्स्ट ईयर, तो आपको ये चीज फील होगी, अपने आप ही फील होगी कि यस, हम एनडीए के प्रीवियस ईयर सवाल कर पा रहे हैं। तो इमेजिन करते हैं कि आप एक एनडीए के एस्पायरेंट हो, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपको बोला ले पकड़ बम और दुश्मन पे गिरा के आ, ले पकड़ बम और दुश्मन पे गिरा के आ। अब आपने बम पकड़ लिया अपने हाथ में, है ना, आपने जब हाथ में बम पकड़ा है दुश्मन पे फेंकने के लिए, तो आप दो चीजों का ध्यान रखोगे। कौन कौन सी दो चीजें? सर बम फट ना जाए, नहीं इसकी टेंशन नहीं लेनी, बम तो जब गिरेगा तब फटेगा, आपके हाथ में नहीं फटने वाला बम। ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़िया, टेक्नोलॉजी है, बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो जाके वहीं फटेगा, आपके हाथ में नहीं फटेगा, टेंशन ना ले। पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या? एक यू और एक थीटा। एक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। देखो भाई, इस पॉइंट को जहां से हम लोग बम फेंकना चालू करते हैं, जहां से बम हम सबसे पहले फेंकना चालू करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, टर्मिनोलॉजी सुन लो बेटा, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। जितने एंगल पर हम इसको वेलोसिटी देते हैं हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, एक्स एक्सिस दिख रही है आपको, एक्स से जितना एंगल पर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये यू क्या है? ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो यार तेरे हाथ में दो ही चीजें हैं ना, तेरे हाथ में बम है ना, तो तू देख किस एंगल पर फेंकना है। ऐसे फेंकना है क्या? ऐसे फेंकना है क्या? ऐसे फेंकना है क्या?
ऐसे फेंकना है क्या या फिर ऐसे फेंकना है क्या, बूम, तो ऐसे मत फेंकना बेटा, है ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो अच्छी ट्रेनिंग नहीं रही आपकी कि ट्रेनिंग में बंदा निपट गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात समझ गए ना। तो एंगल क्या रखोगे, एक बात तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा स्पीड क्या रखोगे भाई, पता चले आपने बम मारा और ये नहीं करना, ये नहीं करना। स्पीड भी देनी पड़ेगी ताकि जाके दुश्मन की टेरिटरी में तो गिरे, जाके शत्रुओं के कैंपों में तो गिरे जाकर के, तो आपको वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी भी ठीक होनी चाहिए और एंगल भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपके हाथ में होती हैं। अब तीन चीजें कौन सी हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, वो है सबसे पहले आर। आर बोले तो रेंज। रेंज मतलब मारक क्षमता, हिंदी में बोलते हैं मारक क्षमता। आप में से कौन कौन है जो 26 जनवरी वाली परेड देखता है, देखते हो या सोए रहते? 26 जनवरी छुट्टी है, छुट्टी है, मम्मी उठाएगी, आलू का परांठा खिलाएगी, फिर सो जाएंगे सर। नहीं, नो, गया वो टाइम, गया गया। 10वीं गई, 11वीं आ गई है। अब आपने उठना है 26 जनवरी को सुबह सुबह, ठीक है। और वैसे भी 10 बजे के आसपास परेड होती है, पहले तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, अब 10 बजे के आसपास परेड स्टार्ट होती है। लेट करवा दिया मोदी जी ने, उनको ही पता है, आलसी है देश के लोग। पहले परेड होती थी सुबह 7 बजे, हम लोग जग जाते थे। मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी, 6:30 बजे उठ जाता था मैं कि 7 बजे से परेड चालू होगी। और 7 से चालू नहीं होती थी, वो 7:30 पौने 8 ऐसे बज जाते थे, क्योंकि मोदी जी आएंगे। और नहीं, उस टाइम पर कौन आता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जब मैं बहुत छोटा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आएंगे, साथ में उनके और भी लोग होंगे, वो जाके फूल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जाकर के सल्यूट होता है, जन गण मन होती है, सॉरी, ठीक है ना। फिर जाकर के वो बैठते हैं, फिर वो एक गेस्ट को रिसीव करते हैं। तो लंबा चौड़ा कार्यक्रम था। तो वो होते होते 7:30 8 बजे तक परेड स्टार्ट होती थी। फिर सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर आएंगे, वो सब चीजें चलेंगी, बढ़िया सुंदर, मजा आता था। तो आज भी मजा आता है, मैं आज भी 26 जनवरी की परेड जरूर देखता हूं, कहीं नहीं जाना, परेड देखता हूं, ठीक है। तो मैं परेड आज भी खोल लेता हूं। तो परेड आप खोलोगे ना, कभी मिसाइलें आती हैं उसमें, देखा होगा आपने, मिसाइलों का वो जो शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर बताते हैं कि ये जो ब्रह्मोस है ना, या फिर ये जो इसमें जो ये वाली मिसाइल लगी हुई है, आकाश 3, आकाश 5 है ना, तेजस, जो भी है, जितनी भी है, वो सब की मारक क्षमता कितनी है। मारक क्षमता का मतलब होता है रेंज, कितनी दूर जाके वो गिरेंगी, 200 किलोमीटर दूर जाके के 2000 किलोमीटर दूर जाके। तो इस तरीके की मारक क्षमता रेंज कहलाते हैं। रेंज का मतलब होता है कि आपने अगर कोई प्रोजेक्टाइल उछाला है तो वो कितना दूर जाकर के गिरेगा। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझ गए ना। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज, समझ गए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बुलाते हैं, रेंज बुलाते हैं। दिस इज रेंज। यहां से लेके यहां तक होती है रेंज, आर से डिनोट करते हैं इसको, ठीक। नंबर दो एच मैक्स क्या होता है भाई, ये वही मैक्सिमम हाइट। आपका प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा जाएगा मालिक, चले पता है कि दीवार है, एक फेंस है, आपने दुश्मन की टेरिटरी में फेंकना है बम, ठीक है ना, लेकिन वो दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया हो गया काम तुम्हारा, हो गई ट्रेनिंग भाई, हो गई ट्रेनिंग, बाय गुड बाय, गया बाय। तो ये होती है मैक्सिमम हाइट, ये दिस इज एच मैक्स, ठीक है, समझ गए ना। वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वर्टिकल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने देखो 2 टाइप के डिस्टेंस कवर किए हैं और एक साथ किए हैं। बड़ी नोट करने वाली बात है भाई। मोटी मोटी आंखें खोल लो अपनी, मोटी मोटी आंखें खोल लो फटाफट। प्रोजेक्टाइल ने 2 प्रकार की दूरियां तय करी हैं। पहली सीधी दूरी, एक्स एक्सिस में, रेंज कहला रही है। दूसरी खड़ी दूरी हाइट कहला रही है, जो वाई एक्सिस में ट्रेवल करी है। और ये दोनों इकट्ठी ट्रेवल हुई हैं, ये दोनों एक साथ ट्रेवल हुई हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पहले रेंज हो गई थी फिर बाद में हाइट आई है, मतलब पहले बम ऐसे रेंगा होगा फिर हवा में उछल गया। मजाक चल रहा है क्या, ऐसा तो नहीं हुआ ना। या फिर पहले उछल गया बाद में रेंगा है, रेंगा रोजेस आगे बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ। दोनों इकट्ठे होते हैं, हाइट भी साथ साथ आएगी और आगे भी साथ साथ बढ़ेगा। आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो वाई में मोशन, एक्स में मोशन इकट्ठा होता है, ठीक है। तो वो आ गई मैक्सिमम हाइट। तीसरी चीज होती है बेटा टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, उड़ान का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। कब तक प्रोजेक्टाइल हवा में था, मोटी बात समझ लो, कब तक प्रोजेक्टाइल हवा में था। तो यहां से लेके यहां तक हवा में था, यहां से लेके यहां तक हवा में, कितना समय लगा, मतलब यहां से आपने मिसाइल फेंकी तो 30 सेकंड के बाद जाके मार करेगी, या 40 सेकंड के बाद जाके मार करेगी, या 1 मिनट लग जाएगा उसको मार करने में, कितनी देर में जाके मार करेगी। तो वो है टाइम ऑफ फ्लाइट।
समझ गए? आपके हाथ में गिवन होता है, ये हमें फाइंड करना होता है, फॉर्मूले आपको दूंगा प्यारे प्यारे डिराइव करके, बात सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए थोड़ी सी फील और लेते हैं, अभी तक फील नहीं आई है यार, फील नहीं आई है, फील लेते हैं। हम जो पहला प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे वो है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। मिसाइलें सुनी होंगी आपने, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल होती है, एक होती है ग्राउंड टू एयर, एक होती है एयर टू ग्राउंड। सुना है? देखा करो, 26 जनवरी सोए मत रहा करो, आलू पूड़ी खा के सोए रहते हैं, परांठे खा के सोए रहते हैं, भटूरा खा, भटूरा सुबह सुबह भटूरा खाना है, नींद तो आएगी ना बेटा। तो इसलिए परेड के लिए जगे रहें, मतलब जगे ना रहें, जल्दी उठ जाएं और फिर उसके बाद परेड देखें। मस्त 10 बजे स्टार्ट होती है, आलसी लोगों के लिए वैसे ही लेट कर दी है ये। ठीक है, तो इसलिए आराम से परेड देखो, मजा आएगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल अटैक भी होता है कि ग्राउंड से मिसाइल उड़ी और ग्राउंड पे जाके गिरी, तो ये आप पहले पढ़ोगे। इसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। आइए थोड़ी सी फील लेते हैं इसकी, आइए थोड़ी सी फील लेते हैं। ये सीधी लाइन खींची है क्या? चल कोई नहीं, जैसी भी खींची है यार, समझ जा। ठीक है, आजा देख, आजा देख, ये तेरा प्रोजेक्टाइल है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखियो मैं क्या क्या करने वाला हूं, ध्यान से, सब चीजें वही यूज करूंगा वेक्टर वाली। देख, इसको आपने किसी यू से फेंका, फेंका सर, किसी थीटा एंगल पे फेंका, फेंका सर। एक बात बता, क्या इस वेक्टर के मैं 2 टुकड़े करके पढ़ सकता हूं इसको? क्योंकि यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं एक साथ पढ़ूंगा, तो दोनों को एक साथ पढ़ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 2 भागों में तोड़ के पढ़ते हैं, वाई में और एक्स में। समझा? वाई में और एक्स में। तो एक बात बता, अगर मैं इसको एक्स में तोड़ूं, देखियो, अगर मैं इसको एक्स में तोड़ूं तो ये वाला वेक्टर, इसका जो कंपोनेंट होगा, क्या ये नहीं कहलाएगा? क्या ये नहीं कहलाएगा u cos थीटा, जिसको ux भी लिख सकता हूं मैं? हाँ या ना बोल बेटा, लिख सकता हूं ना? इस u का थीटा की तरफ जो टूटेगा, ये करा कराया है यार, यादों की बारात भी देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको फ्रेश होगा मेमोरी में, आपको मेमोरी में भी फ्रेश होगा कि u को थीटा के तरफ तोड़ा जाए तो cos थीटा होता है, और दूसरी तरफ तोड़ा जाए तो sin थीटा होता है ना? इस तरफ तोड़ा जाए तो sin थीटा, ये है u sin थीटा, इसको आप uy लिख सकते हो, लिख सकते हो, पक्का पक्का। तो बेटा एक बात बता, जब ये टूट गया, जब ये u टूट चुका है, तो क्या u का कोई वजूद रहना चाहिए क्या? अब नहीं, अब तो उसके बच्चे जिएंगे, अब तो बच्चे जिएंगे। पिताजी तो निकल लिए समय से, पिताजी तो टाइम से निकल लिए, अब कौन बचे हैं? दोनों बचे, ux बचा और uy बचा। तो ux अपना खेल चलाएगा, uy अपना खेल चलाएगा। uy बोलेगा भाई मैं तो ऊपर जाने में मददगार हूं, ux बोलेगा भाई मैं तो आगे बढ़ाने में मददगार हूं। क्या ux वाले का uy में कोई दखल नहीं होना चाहिए? क्या uy का ux में कोई दखल नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में है। x वाले का y वाले से लेना देना नहीं होता, y वाले के लेना देना नहीं होता, k वाले लेना देना नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना? तो इनका लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं आपस में। ठीक, अभी मैं जिंदा कर देता हूं दोबारा से इसको। तो ये समझ जाना कि u का वजूद खत्म हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं आगे। आप मुझे एक बात बताओ, जो रेंज मिल रही है, रेंज माने मारक क्षमता, मिसाइल की मारक क्षमता जो मिल रही है, जो रेंज आपको मिल रही है, वो uy की वजह से मिल रही है कि ux की वजह से? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? रेंज कौन दे रहा होगा? कौन दे रहा होगा रेंज? अबे uy थोड़ी देगा, ux ही तो sx देगा। sx मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। हाँ या ना बोल? तो जब भी तू रेंज निकालेगा ना, तेरे को ux की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या कहता है? हाँ या ना? पड़ेगी ना? यानी भाई इस तरफ की जो दिशा में ट्रेवलिंग होगी वो sx कहलाएगी, है ना? जिसको अपन क्या बुला रहे हैं? रेंज बुला रहे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? इस तरफ की दिशा में ट्रेवलिंग sx, और जो हाइट मिलेगी वो, बोल 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 बोल, जो हाइट मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? क्या वो ux देगा? ux तो इस तरफ का मोशन दे रहा है ना, और हाइट तो y में होती है, हाइट तो ऊपर की तरफ होती है। तो ऊपर वाली वेलोसिटी कौन है? ये है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये जितनी ज्यादा होगी क्या उतनी हाइट ज्यादा होगी, और ये जितनी ज्यादा होगी क्या उतनी रेंज ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आती है? हाँ आती है, आती है ना? इतना तो फील आपको आ रहा होगा कि ऊपर वाली वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही बढ़ाएगी, आगे वाली वेलोसिटी आगे बढ़ाएगी। वेक्टर सेंस है ये वेक्टर सेंस आपको धीरे धीरे आएगी।
एकदम से नहीं आएगी, ये धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है, तो यूएक्स आगे की तरफ चलाएगा, यूवाई ऊपर की तरफ उठाएगा। तो प्रोजेक्टाइल जो ऊपर की तरफ उठता है, यानी जो जो हाइट रिसीव होगी इसको, जैसे मान लो ये इसका पाथ मैं बना देता हूं, ये पाथ है इसका, है ना, जो हाइट बेचारा ये चला है वो ये है एच मैक्स, है ना, और ये एस वाई नहीं होना चाहिए क्या? क्या इसको एच वाई नहीं लिख, एस वाई नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन नहीं लिखना चाहिए क्या? लिखना चाहिए भाई। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हमको क्या देगी? एच मैक्स देगी। क्या कहानी समझ में आती है? आती है सर, आती है। अच्छा, एक बात बता, ये जो 2D मोशन होता है, क्या इसको हम 2 1D में तोड़ सकते हैं क्या? हां बिल्कुल। एक 1D एक्स दिशा में और एक 1D वाई दिशा में, हां या ना बोल। डिर लिख रहा हूं, डिर मतलब डायरेक्शन है, डिर मतलब डायरेक्शन है। ठीक है, अब मुझे एक बात सोच समझ के बताइयो, क्योंकि अभी मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने वाला हूं जस्ट अगले 5 मिनटों के अंदर। ठीक है ना, तो तेरा वहां तक का विचार, वहां तक का एक्यूमेन, वहां तक का सोचने की क्षमता बननी चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो सुनिएगा मेरी एक बात। मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स दिशा में हम लोग जांचना चालू करें, देखना चालू करें, तो मुझे बता क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या एक्स की दिशा में? मतलब इस दिशा में कोई धक्का मारने वाला है क्या इसको, जो लगातार धकेले जाए इसको? कोई ऐसा है क्या? कोई नहीं है भाई। एक्स दिशा में कोई एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स। एक्सेलरेशन बेटी है फोर्स की, यह बात मैं आपको शुरू से बोलता हूं। एक्सेलरेशन बच्ची है और मां कौन है? फोर्स। तो मुझे बताओ, क्या इस दिशा में कोई फोर्स लग रही है क्या? आप बोलोगे हां सर, देखो ना हमने हाथ से फोर्स लगाई है। अरे वो तो एक बार लगाई थी ना, जब हाथ से छूट गया, छूट के चला गया, तब कौन फोर्स लगा रहा है बता? बोले एक्स दिशा में कौन लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा भाई। कोई हवाएं नहीं चढ़ रही, कोई तूफान नहीं आ रहे पीछे से जो लगातार इसको आगे 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 स्पीड देता जाए, स्पीड इसकी इंक्रीज करता जाए। कोई नहीं है ऐसा। क्या समझ पा रहे हो? तो एक्स की दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स डायरेक्शन इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। एक्स जैसी कोई चीज नहीं है, और एक्स जैसी जब कोई चीज नहीं होती तो इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। समझे? एक्स डायरेक्शन में होता है यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हाँ या ना बोलो? यूनिफॉर्म मोशन में तो लगता है ये, है ना। अरे एक्सेलरेशन नहीं है। इस दिशा में कोई फोर्स है क्या? मुझे बताओ, इस दिशा में कोई फोर्स है क्या? यहां से कोई आके लगातार इसको धकेल रहा हो, ऐसा कोई नहीं है। इधर से आके कोई रोक रहा हो, नहीं है। यहां से कोई हवाएं चल रही हो, नहीं है। यहां से कोई हवाएं चल रही हो, नहीं है। नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया। और स्पीड क्या है? स्पीड है यूएक्स। जो इस दिशा की स्पीड है उसी की बात करी जाएगी, वो है यूएक्स। जो डिस्टेंस है एक्स में वो ही है एसएक्स। और बेटा एक बार बस तू ये टाइम निकाल ले, एक बार बस तू ये टाइम निकाल ले, टाइम को ले जाके यहां मल्टीप्लाई कर दियो, देख रेंज ना निकल के आए तो बताइयो। रेंज ऐसे ही निकलेगी, देखना अभी हम करेंगे इसको। तो उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा बिल्डअप कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं थोड़ी सी, तो मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ साथ सिंक में समझना चीजों को। मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो स्पीड कोई बढ़ाने वाला नहीं है, स्पीड कोई घटाने वाला नहीं है, स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, यानी यूएक्स जो है वो कांस्टेंट है, यानी यू कॉस थीटा इज कांस्टेंट। यू कॉस थीटा चेंज कभी नहीं होता। इस दिशा की स्पीड कभी चेंज नहीं होती, हमेशा वही रहेगी जब तक प्रोजेक्टाइल जिंदा है। जब तक प्रोजेक्टाइल जिंदा है तब तक यू कॉस थीटा जिंदा है। जब तक बसंती के पैर थिरकेंगे तब तक वीरू की सांसें चलेंगी। जब तक प्रोजेक्टाइल चालू रहेगा यू कॉस थीटा फिक्स रहेगा। यू कॉस थीटा को चेंज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है मां, कोई पैदा नहीं हुआ है। यू कॉस थीटा को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इस दिशा में कोई फोर्स कभी होएगी नहीं। कभी होएगी तो देखेंगे, कभी हवाएं चल गई तो। वैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें आपके सिलेबस में आती नहीं है, ठीक है ना। तो यू कॉस थीटा विल रिमेन फिक्स्ड ऑलवेज, ठीक।
अब आती है बारी वाई डायरेक्शन की। मुझे एक बात बताओ, क्या वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है? सोचो सोचो, वाई दिशा में कोई फोर्स है कि कोई ऊपर से खींच रहा हो इसको, प्रोजेक्टाइल को, कोई ऊपर से ऐसे खींच ले? ऐसा कोई है क्या? ऊपर एलियन है क्या? कोई किंगडम चुड़ैलिया की चुड़ैल आई है कि ऊपर से खींचने के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, क्या कोई नीचे से खींचने वाला है क्या? कोई इसको नीचे से नीचे की तरफ खींचता हो? हां जी, धरती है, धरती अर्थ है, यानी वाई डायरेक्शन का फ्री फॉल है ये। फ्री फॉल में यही तो होता है, नीचे धरती खींचती है ना, वही है। तो ये वाई डायरेक्शन में फ्री फॉल है, यानी यस ए वाई जैसी चीज है, माइनस ऑफ जी लेना पड़ेगा। और मुझे तो ये हैरानी होती है कि अब तक भी मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर, सर माइनस लें कि प्लस लें? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, माइनस लें कि प्लस लें? अबे यार हद हो गई है यार, हद हो गई है। क्या कंफ्यूजन है माइनस प्लस में भाई? नीचे की दिशाएं माइनस, ऊपर की दिशाएं प्लस। तुम्हारी स्कूल वाली मैडम अब जो लेती है वो ले लो भाई, फिर मैं क्या बोलूं? अब मैं क्या बोलूं? या मेरे करवाने से कोई फॉर्मूला गलत आ रहा हो तो बताओ, मेरे करवाने से कोई कॉन्सेप्ट गलत हो रहा हो तो बताओ, मेरी ये डायरेक्शन लेने से कोई न्यूमेरिकल गलत हो रहा हो तो बताओ। कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है और जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। जब तक फिजिक्स तुम्हारे साथ रहेगी, इस दिशा को पॉजिटिव, इस दिशा को नेगेटिव, इस दिशा को पॉजिटिव, इस दिशा को नेगेटिव, इस दिशा को पॉजिटिव, इस दिशा को नेगेटिव, मानना ही पड़ता है। तो भी तुम्हें समझ नहीं आती। आज भी आ जाएंगे कुछ मैसेज, क्योंकि ये भी मैं डेरिवेशन करूंगा ना तो इसको माइनस जी ही लेके करूंगा, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रही है, धरती तो नीचे ही खींच रही है, फोर्स भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे, माइनस साइन तो आएगा। अब तू ले ना ले, स्कूल वाली की मान के मेरी मान के ट्यूशन वाले की मान के पड़ोस की दीदी की मान के बड़े भैया की मान के और किसी टीचर से पढ़ता हो और मेरे को भी आके कंपेयर कर रहा हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उदय फ्री में मिला है, वो किसी और बैच से आ रहे हैं यहां पर। तो भाई ना आए, आप ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। वही आए जो बिलीव करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि जो कराया जा रहा है वो ठीक है, वही पढ़ें। सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, और सबका टीचर मैं हो भी नहीं सकता और सब मेरे बच्चे हो भी नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको शक हो रहा है, अभी भी मैंने पूरा एक चैप्टर खत्म करा दिया है, पूरा एक चैप्टर। कौन सा? मोशन इन 1D, काइनेमेटिक्स खत्म हो गया 1D, तो भी भरोसा नहीं है भाई, तो भी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मेरे को 1% दिक्कत नहीं है, मेरे को 1% बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये दो जगह से लड़ो भिड़ो मत, आपके लिए ठीक नहीं है बेटा। देखो मेरा कुछ नहीं जाना, हजारों बच्चे इस बैच में हैं, कुछ हजारों मुझसे पढ़ेंगे, कुछ हजारों कहीं और जाके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 1% कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी अगर दो जगह का मामला आप घालमेल करोगे तो। खिचड़ी ना बनाए, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। एक टीचर प्लस बता रहा है, एक टीचर माइनस बता रहा है, दोनों सही है भाई, पर आप एक फॉलो करो ना। आपको जिधर से समझ में आता है लॉजिकली, मुझे ये लॉजिक ठीक बैठता है, क्योंकि देखो ये साइन कन्वेंशन सब जगह लगती है, सब जगह। अगर मैं कल को आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा 12th क्लास का, तो वहां पर मुझे लेंसेज में फोकल लेंथ लेनी पड़ती है, 10th क्लास तो याद ही होगी, फोकल लेंथ लेनी पड़ती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहां पर भी यही सब चलता है, इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस। तो मैं एक बार एक साइन कन्वेंशन बता दूं, सारी जिंदगी उसको यूज करूं, क्या ये थोड़ा सुखद नहीं है? क्या मेरे को ये सुखद लगता है भाई। अब आपकी स्कूल वाली क्या चाहती है आपसे, आपके स्कूल के टीचर लोग क्या चाहते हैं आपसे, बड़े भैया दीदी पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं आपके, और वो आपको कह रहे हैं नहीं ये कर लो वो कर लो। तो आप अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको बांधा नहीं है मैंने, आपको कभी बाइंडिंग तो नहीं दी कि नहीं भाई ऐसा ही करना, यही करना है, वो करना है। मुझे ये सुखद लगता है, मैं ये करता हूं, जिसको सुखद लगे वो सीखे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ना ही मुझे कोई बुरा लगेगा। ठीक है, तो जैसा आपको करना है वैसा करो। ठीक है, अब मेरे पास ये डाउट लेके मत आना नीचे की दिशा को प्लस ले लूं, नीचे की दिशा को प्लस क्यों नहीं ले रहे हम, अब मत लाना। ठीक है, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं मुझे ये डाउट देखते हुए, अब ना आए। ठीक है, ना आए। और ये पता, ये आदत मुझे कई सालों से है, क्योंकि 9th क्लास में जब से पढ़ा रहा था तब भी ये चीजें होती थी। 9 में भी मैं ये बताता था, मैं गलत क्यों बताऊं, मैं जो मानता हूं वही बताऊंगा। और मैं तो 9th क्लास के बच्चे को भी इस एक्यूमेन से पढ़ाता था, इस लेवल से पढ़ाता कि भाई तू 11th में जाके कभी प्रॉब्लम फेस ना करे। अब भाई कुछ टीचर नीचे वाली को प्लस मानते हैं, ऊपर वाली को माइनस मानते हैं, तो ठीक है यार, बहुत बढ़िया है, करो फॉलो आप। मेरे को लॉजिकल नहीं लगता, वो मैं नहीं मानता। ठीक है, तो ये आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय स्वयं लेने में कि आपको आपका जीवन इस संसार में आके कैसे जीना है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कोई बात दोबारा नहीं होगी। ठीक है,
नीचे की दिशा में नेगेटिव ही लूंगा, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस की जी आएगी। ठीक, बढ़िया। अब जब ये माइनस की जी आ गई है तो क्या इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकता हूं? क्या कह ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ की वेलोसिटी और नीचे की तरफ की एक्सेलरेशन तो अपोज करेगी वेलोसिटी को। तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कम होती जाती है, ये आपको पता है। किसी चीज को ऊपर उछालूंगा तो उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम होती जाती है और नीचे आते आते बढ़ती आती है। पता है कि नहीं पता है बात? तो एक्सेलरेशन यहां पर काम करती है, और काम करती है तो भाई ये फ्री फॉल है, और फ्री फॉल है यानी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, और बेटा जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है ये सब कुछ लगेगा। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और टू ए वाई एस वाई टू ए एस इज इक्वल टू, है ना, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। ये जो गा के मैंने आपको पढ़ाया वो वही है जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, लेकिन ये वाई डायरेक्शन की क्वेश्चन है जो यहां पर काम आने वाली है अगले 5 मिनट में। ठीक है ना, अगला 5 मिनट वैसे मैंने रैंट कर दिया थोड़ा सा, डाटा नहीं है, मैंने गाइड किया कि 2 जगह का मेल मत करना भाई। ठीक है ना, आपके लिए ठीक नहीं है, आप ही के लिए ठीक नहीं। जिस पर भरोसा होता है उससे पढ़ो, और पूरा उससे पढ़ो, फिर मिक्स नहीं करना। ठीक है, आपके लिए नुकसानदेह होगा ये। ठीक, बढ़िया। तो ये है भाई वो 3 इक्वेशन जो आपको वाई डायरेक्शन में काम आएंगी। यहां जरूरत ही नहीं है, यहां यूनिफॉर्म मोशन है, यहां एक्सेल मोशन होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक इस प्रकार का मोशन होता है जिसका एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म मोशन होता है और जिसका वाई एक्सिस फ्री फॉल होता है। अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ काइंड ऑफ मोशन इन विच एक्स एक्सिस वाला मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड वाई एक्सिस वाला मोशन इज फ्री फॉल। वाई एक्सिस में फ्री फॉल है, एक्स एक्सिस में फ्री फॉल नहीं है, एक्स एक्सिस में तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है ना, तो एक साइड इसकी एक्सेलरेटेड है, दूसरी साइड इसकी एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। आई होप बात कुछ कुछ समझ में आई। अब पाई एक्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को उछाला थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से। ठीक, आप सभी बच्चे एक बात जानते हो, कि मेरे बच्चे ये जो u का cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये कभी चेंज नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। चल गया पता? चल गया, इस पर कोई बहस तो नहीं होगी। अब u cos थीटा फिक्स हो चुका है, ये कभी चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कभी नहीं बदलेगा, ये u cos थीटा विल रिमेन फिक्स्ड। लेकिन एक बात बताओ, क्या u sin थीटा भी फिक्स रहेगा? क्या u sin थीटा फिक्स रहेगा? कभी नहीं भाई, कभी नहीं। ये तो हर पल बदलेगा, ये तो हर सेकंड बदलेगा। यानी ये uy जो है वो एक दिन vy हो जाएगा, समझ रहे हो ना? यानी ये जो अभी बेचारा uy है, अगले सेकंड ये uy नहीं रहेगा, ये vy बन जाएगा, है ना? यानी ये चेंज होने वाला है। और आपको ये बात पता है, जब जब ये ऊपर जाएगा तब तब अपनी स्पीड को कम करता है, और जब नीचे आएगा तो स्पीड को बढ़ाएगा। तो अभी आपको देखने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा देख करके। देखना जरा, मैं आपको फील के साथ बताऊंगा। ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोई टॉपिक नहीं है, ये पूरी फील है इसकी, ये फील है प्रोजेक्टाइल की। जरा देखना, ना मजा आए तो बताना भाई कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी की फील आती है। देखो जरा हुआ क्या, आपने इसको उछाला, ये उछला और उछल करके यहां आ गया। सपोज करना उछला भाई, ये u sin थीटा, ये u cos थीटा, उछला और उछल के यहां आ गया, इस जगह पर आ गया। ये रहा प्रोजेक्टाइल, ये रहा व्हाइट कलर का, ये रहा प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, क्या u cos थीटा उतना ही है अभी भी? क्या u cos थीटा अभी भी उतना ही है? हां सर, u cos थीटा अभी भी उतना ही रहेगा। वो तो फिक्स रहता है, वो तो चेंज होता ही नहीं। तो u cos थीटा इतना ही है। लेकिन एक बात बताओ, क्या u sin थीटा भी इतना ही लंबा होगा? नहीं, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा u sin थीटा घटता जाएगा, u sin थीटा कम होता जाएगा, यानी इसकी लेंथ छोटी होने लगेगी। हाँ या ना बोलो बेटा, इसकी लेंथ क्या होने लगेगी भाई? छोटी। इसको मैं अब vy लिखता हूं, है ना? बार बार u sin थीटा लिखना ठीक नहीं, क्योंकि वो चेंज हो चुका है। तो uy से कुछ vy हो चुका है, सही बात है ना? लेकिन u cos थीटा उतना ही है। बढ़िया। क्या मैं दोनों का पैरेललोग्राम लगा के इस प्रोजेक्टाइल को कुछ और आगे बढ़ाऊं? इस प्रोजेक्टाइल को जो कि यहां से यहां आ चुका है, इसको कुछ और आगे बढ़ा के यहां ले आऊं? हां ले आओ,
हाँ ले आओ, ये यहां आ गया, है ना। बीच की वेलोसिटी भाई, दो वेलोसिटी असर कर रही हैं तो बीच की वेलोसिटी पकड़ेगा ये, सही बात है, बहुत बढ़िया। अब यहां आ चुका है, अब यहां आ चुका है। अब भी u cos थीटा उतना ही है, अब भी u cos थीटा जो कि फिक्स रहता है वो उतना ही है ना। u cos थीटा इज फिक्स्ड, लेकिन क्या vy अब इतना रहेगा क्या? नहीं बेटा, नीचे से ग्रेविटी लगातार खींच रही है, इसको मारे जा रही है, वो इसको काटे जा रही है, इसको कमजोर करती जा रही है, कमजोर करती जा रही है। तो भाई अब इसका वेक्टर थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। क्या कहते हो, हाँ या ना? दिस विल बी vy नाउ। देख रहे हो, ये लेंथ बड़ी थी, ये लेंथ और छोटी, ये लेंथ और छोटी हो गई, और मेरे भाई इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से ये यहां आ चुका होगा, इस जगह पर, इस जगह पर आ चुका होगा। क्या कहते हो, हाँ या ना? ये मुड़ता दिख रहा है आपको? होगा ही, होगा ही, ऐसा ही होगा, मुड़ता ही आएगा ये, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब भाई ये जिस हाइट पर पहुंच चुका है ना, हम इसको ऐसा बोल देते हैं कि भाई अब ये मैक्सिमम हाइट है, बोल दे इसको, चलो मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन u cos थीटा अभी भी रोल प्ले करेगा। u cos थीटा तो चेंज होके नहीं दे रहा भाई, u cos थीटा तो चेंज होके ही नहीं दे रहा, वो तो अभी भी उतना ही है। देखो लेंथ 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 बराबर है, लेकिन भाई vy यहां खत्म हो चुका है, vy छोटा होता होता यहां खत्म हो चुका है। देयर इज नो vy एग्जिस्टिंग हेयर, vy इज जीरो। क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाएगी बेटा तो शुरू में ज्यादा स्पीड से होती है ना, शुरू में स्पीड ज्यादा होती है, कुछ समय के बाद उसकी स्पीड घटती है, फिर और घटती है, फिर और घटती है, फिर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। तो वही हो रहा है, ऊपर की स्पीड इसकी क्या होती जा रही है, मरती जा रही है। तो मरते मरते बिल्कुल जीरो हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर ये जीरो हो गई है, जैसे यहां पर जीरो हो जाती है तो क्या होता है, उसके बाद ये नीचे आता है ऐसे, तो ये भी कैसे नीचे आ जाएगा ऐसे, है बोलो, बोलो भाई, बोलो भाई। अगर फील आपको आ रही है, अगर फील आपको आ रही तो बताना कि vy खत्म हो गया, vy खत्म हो गया और ऊपर तो जा नहीं सकता, ये vy खत्म हो गया और ऊपर तो जा नहीं सकता अभी ये, तो यहां से क्या नीचे टपक जाएगा ऐसे, ऐसे होता है क्या? नहीं। आप कोई बॉल कैचम कैच अगर फेंकते हो, कैचम कैच खेली होगी, बॉल अगर ऐसे फेंकते हो तो क्या आधे रास्ते में जाके यूं आ जाती है कि वो नीचे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। u cos थीटा अभी भी रोल प्ले करेगा, u cos थीटा विल स्टिल प्ले अ रोल, और उसकी वजह से ये बॉडी हल्की सी और आगे बढ़ेगी इस दिशा में, ऐसे, है ना, हल्की सी और आगे बढ़ेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी u cos थीटा जो है वो उतना ही है ना, u cos थीटा अभी भी उतना ही है। और अब क्या होगा पता है भाई, ग्रेविटी तो लगातार लगी रही है, धरती माता ने मना थोड़ी ना कर दिया कि नहीं अब नहीं खींचूंगी तुझे, बहुत बहुत कम कर लिया, अब छोड़ देती हूं बस, और काम करना बंद कर देती हूं। नहीं, अब वो क्या करेगी पता है, अब वो नीचे की तरफ एक छोटी सी वेलोसिटी को जन्म देगी, नीचे की तरफ एक नई वेलोसिटी का जन्म होगा, है ना, नई वेलोसिटी का जन्म होगा vy, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों के पैरेललोग्राम लॉ के चलते आपका प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचेगा, इस जगह पर। u cos थीटा बदलने को राजी ही नहीं है, वो अभी भी उतना ही है ना। थोड़ा लंबा हो गया ज्यादा क्या? नहीं, ठीक है, कोई नहीं, चल जाएगा। अभी भी u cos थीटा उतना ही है, लेकिन vy थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। देख ध्यान से, vy थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया vy, बढ़ गया सर, बढ़ गया। दोनों का पैरेललोग्राम लेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल उठ के यहां आ जाएगा, इस जगह पर। अभी भी u cos थीटा चेंज होने को राजी नहीं है। वो क्यों चेंज होगा भाई? इस दिशा में कोई चेंज करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, इस दिशा में चेंज करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। u cos थीटा स्टिल रिमेन सेम, और vy अब थोड़ा और बढ़ चुका है। देख ध्यान से, vy अब थोड़ा और बढ़ चुका है, दोनों का पैरेललोग्राम लगाएंगे तो ये यहां तक आ चुका होगा, इस जगह तक, ठीक है ना। u cos थीटा अभी भी जिंदा है, और वो उतना ही है जितना अब तक था। बहुत बढ़िया सर। और vy इतना तो नहीं, इतना हो चुका होगा, मतलब जितना उछाला था, है ना, जितना uy था ना उसके बराबर आ चुका होगा। ऐसे ही होता है ना, जब हम चीज को उछालते हैं वो 30 की स्पीड से जाती है, और जब वापस लौट के आती है तो नीचे की तरफ भी उसकी स्पीड कितनी होती है? 30 ही होती है। याद करो क्या बोला था इसको, सिमेट्रिकल मोशन याद है, ऊपर जाना नीचे आना, वही है कहानी। देख, वही है कहानी। u sin थीटा से फेंका था, जब वापस आएगा तो भी यही आएगा, लेकिन अब बात यह है कि जमीन ही नहीं बची, है ना। तो ये जब इसकी तरफ जा रहा था तो यहीं रुक गया बस, ये है ना, यहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि जमीन ही वहां तक है। समझा गया? क्या तुझे ये पाथ दिख रहा है?
क्या यह पाथ वैसा ही है जैसा होना चाहिए? और ऐसा क्यों है यह भी समझ में आया होगा। यह इसलिए ऐसा है बेटा, यह इसलिए ऐसा है क्योंकि वाई एक्सिस में, देख ध्यान से, देख ध्यान से, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है ना, वाई एक्सिस में पहले स्पीड है इतनी, अगले ही सेकंड स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, अगले ही सेकंड स्पीड थोड़ी सी और कम हो गई, अगले ही सेकंड स्पीड थोड़ी सी और कम हो गई, और अगले ही सेकंड स्पीड 0 हो गई, फिर स्पीड थोड़ी सी नीचे आई, फिर ये स्पीड थोड़ी और बढ़ गई, फिर ये स्पीड थोड़ी और बढ़ गई, फिर ये स्पीड उसके बराबर हो गई जितनी शुरू में फेंकी थी। ये हो रहा है वेलोसिटी वाई में, ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वाई में पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए। सिमिलरली एक्स में देखूं अगर मैं, एक्स में तो कोई चेंज ही नहीं है, एक्स में तो यही था u cos थीटा, यही है 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 u cos थीटा। देखो ना, क्या u cos थीटा चेंज हुआ क्या? ये लेंथ देख 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 देख, मेरी उंगलियां देखियो, उंगली अंगूठे के बीच में गैप देख 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 देख। अब वी में उंगली अंगूठे के बीच में गैप देखियो, यू वाई वी वाई वी वाई खत्म, वी वाई और बड़ा और बड़ा और बड़ा। यह है वाई डायरेक्शन का खेल, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी का खेल, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का खेल। बेटा फील आ गई है तो एक बार फायर वाला इमोजी जरूर लगा देना। बड़ी मेहनत लगती है काम करवाने में भाई, बड़ी मेहनत लगती है फील दिलवाने में। ये आपके सिलेबस की बातें नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो ये आपकी सिलेबस की बातें नहीं है, ये बस आपको फील दिलवाने के लिए जरूरी होता है। फायर इमोजी लगाना और कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और कुछ मत लिखो, सिर्फ आग, सिर्फ आग, सिर्फ आग, सिर्फ आग और कुछ नहीं, सिर्फ आग और कुछ नहीं, सिर्फ आग और कुछ नहीं। ये बातें कुछ भी आपके कॉपी में नहीं मिलेंगी, बुक में नहीं मिलेंगी लिखी हुई, लेकिन ये बस फील दिलवाने के लिए बतानी पड़ती है भाई। और आपको होपफुली अब फील आई होगी कि जितनी स्पीड से आप फेंकते हो ऊपर की तरफ, आपको वापसी में भी उतनी स्पीड मिलेगी नीचे की तरफ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए, काम ही है मेहनत करना टीचर का। तो आइए शुरू करते हैं डेरिवेशन को। ठीक है ना, एक साथ सारी डेरिवेशन करवाता हूं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं तो मैं ऐसा पैटर्न लेकर के आया हूं कि डेरिवेशन है क्वेश्चन है, डेरिवेशन है क्वेश्चन है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक साथ डेरिवेशन करवाता हूं फिर क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, आइए। मैंने आपसे कहा था 2 चीजें गिवन होंगी, 3 चीजें फाइंड करनी होंगी। पहली चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट। इधर आ जाओ जरा। सबसे पहले आपको चैप्टर पिछले वाले की यादों की बारात दे दें। मुझे एक बात याद दिलाओ, अगर हम किसी चीज को ऊपर उछालते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज को ऊपर उछालते हैं तो वो ऊपर जाने में कितना समय लेती है, याद है? अगर किसी को यू से उछाला है तो ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, याद है? फॉर्मूला याद है? T इज इक्वल टू यू बाय जी। आया याद? आया याद? और टोटल टाइम निकालना हो तो 2u बाय जी। आया? यादों की बारात दे रहा हूं, यादों की बारात दे रहा हूं। ये डब्बे बंद करवाए थे मैंने आपको, स्पेशल केसेस के कुछ, है ना? ये वही है। ऊपर अगर फेंका यू से आपने तो टाइम आता है, एक साइड का टाइम आता है u बाय जी, टोटल टाइम आता है 2u बाय जी। ऊपर जाना नीचे आना। आइए आइए, आप एक बात बताओ, आप जब भी कभी टाइम के साथ डील करते हो तो ये वेलोसिटी कौन सी वाली है, एक्स वाली है कि वाई वाली है? सर ये तो फ्री फॉल था, और फ्री फॉल में तो हमने ये यू वाई ही ली है, ये तो वाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटी है। बस इस कॉन्सेप्ट को पकड़े रखना। हम वाई डायरेक्शन के साथ ही डील करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डीलिंग होगी किसके साथ? वाई डायरेक्शन के साथ। समझे बात को? किसके साथ डील होगी? वाई डायरेक्शन के साथ ही डील होगी। आओ सुनो, हम लिखते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब हमने प्रोजेक्टाइल को उछाला, ये देख छोटा सा बनाता हूं डायग्राम, है ना, बार बार बनाना पड़ता है इसको, छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। मुझे एक बात बता, जब प्रोजेक्टाइल बेटा मेरे उछाला था, जब प्रोजेक्टाइल उछाला था, ये u था, ये थीटा था, मैं x का कोई कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ y का बनाऊंगा। मुझे बता y पे
क्या ये u साइन थीटा नहीं था क्या? इसी को यू वाई नहीं कहते क्या हम लोग? कहते हैं ना। और जब ये ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया था, जब ये है ना, जब ये एच मैक्स पर पहुंच गया था, तब इसकी वी वाई कितनी थी? याद दिलवा बेटा मेरे को याद दिलवा। यहां से उछाला था तो इनिशियली यू वाई था, लेकिन जब इसको आधे टाइम के लिए, हाफ टाइम के लिए देख रहे हैं तो वी वाई कितना है? सर वी वाई है 0, है ना। ये देख इस जगह पर आकर के, इस जगह पे आके वी वाई क्या हो गया? 0। ये वाला पॉइंट की बात हो रही है। यहां के क्या हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? बस यहां तक के लिए इक्वेशन लगाओ, यहां तक के लिए आप बस इक्वेशन लगाओ, खुश रहो, एकदम खुश रहो, मस्त रहो। ये देखो क्या कर रहा हूं, वी वाई को 0 पुट किया, यू वाई क्या है भाई? यू वाई इज यू साइन थीटा प्लस ए वाई, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ जी। ऑलरेडी लिख चुका हूं ये बात आपको, माइनस ऑफ जी। और टी तो टी है जो फाइंड करना है। बढ़िया, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। 0 इज इक्वल टू देखियो u साइन थीटा माइनस जी टी, ये माइनस जी टी उठा के यहां ले आ, ये हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और बेटा टी निकल के क्या आ गया? u साइन थीटा बाय जी। अब मुझे सीधी सी बात बता दे, जब तुझे ये आधा टाइम निकल गया है, दिस इज हाफ टाइम, है ना, इसको बोलेंगे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, है ना, टाइम टेकन टू रीच एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम है, तो टोटल टाइम कैसे आएगा? टोटल टाइम कैसे आएगा? टोटल टाइम आएगा माने कैपिटल टी आएगा, इसको डबल करके यानी 2t, यानी 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी, दिस इज टोटल टाइम। इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उड़ान का समय, कितनी देर तक वो उड़ान भर पाया। जैसे अभी अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था, वो मैंने सुना शायद 54 सेकंड उड़ पाया, उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया, मतलब वो लैंड हो गया और क्रैश लैंडिंग मतलब उसकी हो गई, है ना। 54 सेकंड्स तक शायद वो रहा है, या 54 भी नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ उड़ान का समय कितना है, कि कितने समय तक वो हवा में रहा, उसके बाद तो वो क्रैश ही हो गया था, है ना, हॉस्टल पे जाके गिरा था वो अहमदाबाद में, है ना। तो वही है, बस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे, ये होता है 2u साइन थीटा बाय जी। आप देखो इस फॉर्मूले में कौन कौन है, u और थीटा, और यही होने भी चाहिए, गिवन ही यही होता है कि नहीं? गिवन ही हमें u और थीटा होते हैं, देखो फॉर्मूले में u और थीटा ही आने चाहिए, ठीक है ना। हमेशा आप देख लेना फॉर्मूले में u और थीटा, जी तो आपको पता ही है, जी तो फिक्स रहता है ना। धरती पर तो जी सेम ही रहेगा, बस चांद पे जाके फेंकोगे तो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन धरती पर तो जी फिक्स ही रहता है। तो 2u साइन थीटा बाय जी इज द आंसर। एक चीज आप कंपेयर करो, जो आपने यादों की बारात में पढ़ा है वो है 2u बाय जी, यह है 2u बाय जी, और साइन थीटा एक और चीज आ गई है, बस एक्स्ट्रा चीज क्या आई है? साइन थीटा। देख रहे हो, एक्स्ट्रा चीज जो आई है वो क्या है यहां पर? बस एक साइन थीटा आया है ना। और आप एक चीज और नोट करो, एक चीज और नोट करो, अगर मैं आपको एक स्पेशल केस करवाऊं इसका, सोचियो जरा कि स्पेशल केस है कि भाई थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल कैसे फेंका होगा? है, बम फेंकना था, बम फेंकना तो दुश्मन की टेरिटरी में, मान लो ये बम है, दुश्मन की टेरिटरी में फेंकना था, आपने फेंक दिया 90 डिग्री पे, माने ऐसे फेंक दिया, तो ये ऊपर ही आ जाएगा, मतलब यही हो गया। स्पेशल केस क्या है? अगर थीटा 90 डिग्री है, दिस इज नथिंग बट 1D प्रोजेक्टाइल, और 1D प्रोजेक्टाइल क्या होता है भाई? फ्री फॉल। 1D प्रोजेक्टाइल यानी फ्री फॉल, ये फ्री फॉल ही करवा दिया आपने मालिक। पुट करके देख लो बाकी, आओ देखो क्या है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाय जी, यही है ना। थीटा को 90 पुट कर जरा, 2u साइन 90, साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, चल खत्म, 2u बाय जी आ गया। देख तो देख कितनी सिमिलैरिटी है दोनों फॉर्मूलों में, कितनी सिमिलैरिटी है, देख रहा है बेटा। तो दिस 1D मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन। ये जो 1D मोशन है ये स्पेशल केस है 2D का, 90 डिग्री पर फेंका है तो 1D बन गया, समझ गए ना। एक प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर फेंको, वो 1D बन जाएगा, वो फ्री फॉल बन जाएगा, है ना। आपको बात समझ में आई होपफुली, ठीक है। दूसरी चीज, मैक्सिमम हाइट। क्या लगता है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें किससे डील करना पड़ेगा? एक्स डायरेक्शन से करना पड़ेगा या वाई डायरेक्शन से? भाई कितनी बेवकूफी है, अगर कोई एक्स डायरेक्शन सोच रहा है तो अबे हाइट निकालनी है भाई, हाइट की बात हो रही है, तो एक्स डायरेक्शन की तो बात हो ही नहीं सकती।
डीलिंग किससे होगी? डीलिंग होगी केवल और केवल वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से। हां या ना बोलो, है ना? डीलिंग किससे होगी? बस और बस और बस केवल वाई डायरेक्शन वालों से। थोड़ी सी यादों की बारात भी देता हूं आपको, क्योंकि मैक्सिमम हाइट आपने 1D में भी निकाली थी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, वाई के बी, यादों की बारात। ये देख, एक प्रोजेक्टाइल को उछाला यू से, ऊपर गया, एच मैक्स आएगा कितना? यू स्क्वायर बाय 2G। याद आया? याद आया? डिराइव करवाया था बेटा। कोई बात नहीं, नहीं याद आया तो पन्ने पलट ले, पन्ने पलट ले यार, ऐसी क्या बात है? कोई मैं डांट थोड़ी रहा हूं, कोई कुछ कह थोड़ी रहा हूं, पन्ने पलट ले, देख ले, यू स्क्वायर बाय 2G था। कर ले याद, कर ले, आराम से याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? है ना? यही था ना? अब तू देख, अब तू देख मैं क्या करता हूं। अब तू देख कि इसका जो आंसर आएगा ना, ये जो तू मैक्सिमम निकालेगा ना, बस u की जगह पर u sin थीटा होगा। सो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट? क्या होगा फाइनल आंसर? क्या होगा? एच मैक्स क्या होगा? क्या होगा एच मैक्स? सर एच मैक्स होना चाहिए u sin थीटा, यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2G। लेट अस सी ये आता है कि नहीं आता। अभी तो मैं तुक्के भिड़ा रहा हूं, अभी तो मैं तुक्का लगा रहा हूं ना, कि जैसे u की जगह u sin थीटा था, ऐसे यहां पर भी होता होगा, होता होगा। देखते हैं, देखते हैं होता होगा कि नहीं होता होगा, है ना? आओ देखते हैं फिर, आओ देखते हैं फिर। छोटा सा प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है बेटा? हम फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को। हां जी सर, फेंक रहे हैं। यू से फेंक रहे हैं? हां बेटा। थीटा से फेंक रहे हैं? हां बेटा। क्या हमें एक्स एक्सिस की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ वाई, सिर्फ वाई में डीलिंग होगी, यानी यू साइन थीटा में डीलिंग होगी। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो बेटा। यू साइन थीटा में, यानी यू वाई, यही है हमारा यू वाई, यही है हमारा यू वाई। सही बात है ना? और बेटा जब ये ऊपर उछलेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो सिर्फ सिर्फ वी वाई हमारा 0 होगा, और उसी से हम लोग ये एच मैक्स निकाल लेंगे बड़े आराम से। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है? क्या लगता है कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? क्या लगता है? देखो, करेंगे वाई डायरेक्शन में बात, वाई डायरेक्शन के अलावा बात करेंगे ही नहीं, करेंगे तो वाई में करेंगे, लेकिन कौन सी इक्वेशन का यूज करें? अच्छा, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके निकलेगा? सर हाइट कैसे? हाइट तो डिस्प्लेसमेंट है ना। एच मैक्स इज नथिंग बट एस वाई, तो आपको एस वाई चाहिए। अच्छा सर सेकंड लगा दो फिर, सेकंड एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई ए टी स्क्वायर। हां लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबा पड़ेगा, क्योंकि दो दो बार टी है, टी का स्क्वायर है। छोड़ दे, छोड़ दे, तीसरी लगाते, तीसरी लगा, तीसरी। तू दूसरे से भी करके देख लियो, चल आंसर सही आएगा। मुझे तीसरी लगाने दे, मुझे थर्ड लगाने दो, ठीक है? वाई डायरेक्शन में लगाता हूं 2 ए वाई एस वाई इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। यही है थर्ड इक्वेशन, यही है 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। यही है। आओ पुट करें, आओ सबको पुट करें, आओ सबको पुट करें। 2 ए वाई क्या होगा? माइनस जी, पता ही आपको। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन क्या है? नीचे से कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। माइनस में पुट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये ऊपर की दिशा में ट्रेवल हो रही है। बात तो सही है सर, कह तो सही रहे हो। एस वाई जो है वो एच मैक्स ही तो है। हां ये एच मैक्स है, और पॉजिटिव में एच मैक्स है। क्यों? क्यों पॉजिटिव में एच मैक्स क्यों है सर? अरे यार ऊपर की दिशा में ट्रेवल हो रही है ना, हमने आधा ही मोशन देखा, हमने पूरा देखा ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं। सर पूरा क्यों नहीं देखा? अबे जरूरत ही नहीं है, हमें एच मैक्स निकालना है बस, हमें इसका ऊपर जाना देखना है बस। तो ऊपर जा रही है तो एच मैक्स किस तरफ ट्रेवल होगा? ऊपर की तरफ ट्रेवल होगा, ऐसे। तो एस वाई विल बी पॉजिटिव एच मैक्स, ऊपर की तरफ ट्रेवल हो रही है। बात तो सही है, तो प्लस एच मैक्स आ गया, बढ़िया। वी वाई क्या होगा सर? 0 का स्क्वायर। और यू वाई क्या होगा? यू वाई क्या होगा? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बता बेटा क्या ये 2g एच मैक्स नहीं हो गया क्या? माइनस का, हां सर। और 0 का तो 0 ही होगा, और माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो गया क्या? हो गया सर। तो एच मैक्स निकाल ले बेटा यहां से, तो क्या आएगा सर? माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय माइनस ऑफ 2g। माइनस से माइनस कट गया, यही आ गया। देख, आना ही था, आना ही था, क्योंकि एक लॉजिक है भाई,
वही सब जगह लगना है, ठीक है ना। जो वहां पर है वो यहां पर भी सही है, और आप चाहें तो इसका भी स्पेशल केस देख सकते हो, यही आएगा। थीटा 90 पुट करके देखना, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी मेहनत का हिस्सा दिया मैंने आपको, ये आपकी मेहनत का काम दिया मैंने आपको, ठीक है। साइन को 90 पुट करना, स्पेशल केस इसका बनाना, देखो जरा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आएगा ही भाई, साइन 90 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात थी एच मैक्स की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एच मैक्स भी आ चुका है। तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर जिसको सिंपली रेंज बोलते हैं। अब भाई रेंज के साथ डील करनी है तो आप सभी इतने समझदार हो ही गए हो कि भाई एक्स डायरेक्शन का ही अपने को बोलबाला रखना है, वाई डायरेक्शन में तो बातचीत अपन कर नहीं सकते। सही बात है, सही बात है। तो फिर एक्स वाई, मैं प्रोजेक्टाइल उछाल रहा हूं यू से और थीटा एंगल पर उछाल रहा हूं, बढ़िया। क्या वाई का कंपोनेंट लूं भी? जरूरत भी नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी आपको। आप केवल और केवल एक्स का कंपोनेंट लो और जिंदगी भर खुश रहो। यू कॉस थीटा ले लो, जो कि आपका यू एक्स है। हां या ना बोल बेटा, बस इसी से सारी डीलिंग होगी। अच्छा अब एक बात बता, क्या एक्स डायरेक्शन में रेंज निकालने के लिए, रेंज क्या होगी? जब ये ऐसे आके गिरेगा, ये है ना, यहां से लेके ये होगा एस एक्स, ये होगा एस एक्स, सही बात है ना। तो एस एक्स निकालने के लिए क्या मैं ये लिखूं? क्या मेरे को बताइए, ये लिखूं क्या? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। बल्कि मैं ऐसे ही दिखाता हूं आपको, लेकिन आप चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये जीरो ही होना है। मैं एक्स को जीरो ही रखने वाला हूं। देख, मैं दोनों तरीकों से बताता हूं तेरे को, तेरी जिससे इच्छा करे उससे काम करियो, जिससे तेरा मन करे उससे काम करियो। तेरा मन करे ये क्वेश्चन लगाने का, बिंदास लगा, ये भी सच बोलेगी। तेरा मन करता ये लगाने का, ये स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये लगा। तेरा जो मन करे वो लगा बेटा, दोनों से आंसर सही आएगा। दिखाता हूं कैसे, देख। एस एक्स क्या है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स? सर डिस्प्लेसमेंट एक्स में तो रेंज ही है, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज ही है, ठीक है। तो इसको प्लस आर लिखता हूं। अब मुझे बताओ प्लस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल हो रही है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, एक्स सॉरी नेगेटिव वाई, समझ गए ना। तो ये पॉजिटिव आर आया। यू एक्स क्या है? यू एक्स है सर यू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टी क्या है? टी क्या है? टी है टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब कैपिटल टी, हां, टाइम ऑफ फ्लाइट। हां, अरे पूरा टाइम तो वही रहेगा ना, एक्स में भी और वाई में भी सेम ही रहेगा टाइम। तो टाइम थोड़ी ना वेक्टर है, टाइम तो स्केलर ही है। जितना एक्स में ट्रेवल उतना वाई में ट्रेवल होगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो यस, क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा, ठीक है। प्लस हाफ ए एक्स तो जीरो है जी। अब एक्सेलरेशन है ही नहीं एक्स में, कोई हवाएं नहीं चल रही यार। कौन सी हवाएं चल रही हैं इस तरफ? इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। और फिर ये टाइम का स्क्वायर खत्म होकर के सब जीरो रह जाएगा। आर इज इक्वल टू आ गया यू कॉस थीटा और इनटू में टी, और बस आप इस टी को पुट कर दो। कहां से करोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला क्या था? यू कॉस थीटा और इनटू में टाइम का क्या था? 2u साइन थीटा बाय जी, यही था ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये था 2u साइन थीटा बाय जी। खत्म खत्म, बस सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के आंसर निकाल लो। इधर आ जरा, वो अभी पूरा करता हूं। इधर आ, इधर आ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस तरफ स्पीड कौन सी है? जल्दी बता, जल्दी बता। इस तरफ स्पीड, सर स्पीड तो यूएक्स है। बहुत बढ़िया। इस तरफ डिस्टेंस कौन सा? डिस्टेंस सर डिस्टेंस तो एस एक्स है, एस एक्स। अच्छा टाइम कौन सा? टाइम इस तरफ टाइम तो टाइम ही है, टाइम तो टोटल टाइम है, कैपिटल टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। क्या यूएक्स को हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा? निश्चिंत होके लिख सकते हैं। एस एक्स को लिख सकते हैं रेंज, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे में टाइम है, हाँ है, टाइम को इधर ले जाओ। यू कॉस थीटा इंटू में टी इज इक्वल टू रेंज। वही बन गया, देख, यू कॉस थीटा इंटू में टी, वही बन गया यू कॉस। मैंने बोला ना, ये लगा ले चाहे या ये लगा ले, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है कि हाँ जी एक्स तो जीरो है। एक्स को ठोक के बोलो तू जीरो है, तो यहां पर ये सही बैठता है। ये प्रेफर नहीं करेगी स्कूल वाली मैडम,
स्कूल वाली मैडम जब डेरिवेशन आपको बोलेगी करने के लिए तो ये प्रेफर नहीं करेगी, यही प्रेफर करेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। खैर मैं करके आपको पूरा दिखा देता हूं। तो रेंज जो आई बेटा वो आई u cos थीटा इंटू में टी होता है 2u sin थीटा बाय जी, और 2u sin थीटा बाय जी u cos थीटा को सबको क्लब कर दोगे, इकट्ठा कर दोगे तो ये रेंज ऐसे आ जाती है, u मिलके u स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा। बेसिक मैथ के नोट्स निकालो और चेक करो, चेक करो, ये करवाया हुआ मैंने आपको। 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा sin डबल ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी। ये है रेंज, ये है रेंज। उधर लिख देता हूं साफ साफ, उधर लिख देता हूं साफ साफ, देख रेंज इज इक्वल टू यू और यू मिलके बेटा यू स्क्वायर हो गया, जो बचा हुआ है वो है 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, बढ़िया। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कैसे पता है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ज्यादा मजा आएगा देखने में, ज्यादा मजा आएगा देखने में। देख, एक u cos थीटा है, हां, एक u sin थीटा है, हां। अरे वाह, वाह सर वाह, समझ गए हम, समझ गए। क्या समझ गए भाई, क्या समझ गया? देख देख मैं समझाता हूं, देख 2 को अलग कर दे, ठीक है। u cos थीटा को तू बेटा ux लिख सकता है, u sin थीटा को तू uy लिख सकता है, और डिवाइड बाय जी। ये भी एक प्यारा तरीका है इस फॉर्मूले को लिखने का, ठीक है ना, ये भी एक प्यारा तरीका है। स्कूल में नहीं करवाया जाता, स्कूल में नहीं करवाया जाता, लेकिन ये भी एक प्यारा तरीका है। देखना, u cos थीटा तेरा ux होता है, u sin थीटा तेरा uy होता है, 2 साथ में मल्टीप्लाइड है डिवाइड बाय जी। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कभी u दे रखा हो एक्स वाई के फॉर्म में, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय जी, यानी 10 से डिवाइड करें तो खत्म, सीधा रेंज निकल के आती है, ठीक है ना। तो रेंज निकालने का एक और प्यारा फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तीनों डेरिवेशन आपको चमकी है क्या, तीनों डेरिवेशन आपको चमकी है क्या? फायर इमोजी लगाना। तीनों डेरिवेशन आपको चमकी है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ फ्लाइट था। चमकी है तो, चमकी है तो आग लगाना, चमकी है तो आग लगाना। पहला वाला टाइम ऑफ फ्लाइट था, दूसरा वाला मैक्सिमम हाइट था। यही तीन ही होती है बस, तीन ही है बस, ज्यादा नहीं है, तीन ही है बस, ज्यादा नहीं। और तीसरा था रेंज, तीसरा है रेंज, ठीक है ना। तीनों चमक गई, बढ़िया। अब एक छोटी मोटी चीजें और करके सवाल करते हैं और लेक्चर खत्म आज का, ठीक है। एक रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, बेटा ये नीट में काम आता है, जेई में भी, ठीक है। नीट जेई का टॉपिक है ये आपको स्कूल लेवल पर इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, एच मैक्स क्या होता है? फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज क्या है? रेंज है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं है 2 थीटा बाय जी। मुझे याद हो चुके हैं क्योंकि मुझे पहले से ही याद है, आपको भी याद होने चाहिए, पर धीरे धीरे होंगे, एकदम से नहीं होंगे। तीसरा क्या था? टाइम था ना, 2u sin थीटा बाय जी था वो, है ना। तो मुझे भी धीरे धीरे याद हुए हैं यार, पढ़ा पढ़ा के यूज कर करके मुझे भी याद हुआ है, नहीं तो मैं ऐसे नहीं लिख पाता था। बड़ा मुश्किल होता है एकदम से, कैसे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, लेकिन आपको करने हैं याद, यूज करते करते याद होंगे, डीलिंग करते करते याद होंगे, फेमिलियर हो गए धीरे धीरे। तो घबराना नहीं, नए नए फॉर्मूला तो आपको हर दिन मिलेंगे, फिजिक्स है ये, हर दिन नए फॉर्मूला मिलेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, यूज करना। उन फॉर्मूलों को यूज करोगे तो अपने आप ही आप फेमिलियर होते जाओगे। डिराइव करके देखो, एक बार दो बार करके देखो, ज्यादा फेमिलियर होगे। सवाल करवाया है उसको रीट्राई करो, बस यही तरीका होता है और क्या होता है। और फिजिक्स पढ़ने का कोई नायाब तरीका नहीं है भाई, फिजिक्स पढ़ने का कोई और नायाब तरीका नहीं होता। जो करवाया गया उसको रिपीट करो, अपने हाथ से लिख के देखो, फेमिलियर हो जाओ, और फिर सवालों पे लगा के देखो, बस। इसके अलावा कोई और कुछ बताए तो भाई वो शॉर्टकट बता रहा है, वो शॉर्टकट वाली चीजें बता रहा है, और वो कब तक काम आएंगी ये कोई नहीं जानता, ठीक है। इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पेन तो चलाना पड़ेगा। आइए दोनों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन बना रहे हैं हम, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एच मैक्स और एक आर, दोनों को डिवाइड करते हैं। एच मैक्स क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और होल डिवाइड में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जो कटता है काटो,
जो कटता है काटो। सर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया है, क्या बात है। जी से जी कट गया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो बचा वो लिख, जो बचा वो लिख। सर ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे आया 2, बहुत बढ़िया। अरे ये जो साइन 2 थीटा है ना, इसको पूरा खोल ले। साइन 2 थीटा खुलता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा से। ये साइन 2 थीटा पूरा खोल लिया मैंने। एक साइन से एक साइन उड़ा दे, देख, एक साइन से एक साइन उड़ा दिया। जो बचा वो सब इकट्ठा करके लिख दे। h बाय आर इज इक्वल टू, ऊपर क्या है साइन, नीचे क्या है कॉस। साइन बाय कॉस होता है tan, है ना, साइन बाय कॉस tan होता है ना, बिल्कुल सही है। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। तो इसको बच्चे ऐसे याद रखते हैं, r उधर ले जाओ, 4 इधर ले जाओ, है ना। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपटीशन के लिए, माने जेईई नीट के लिए, ठीक है। एनडीए में भी एक बार पूछा हुआ है, एक बार एनडीए में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, वहां पर सीधा सीधा ये यूज हो रहा है। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, बस ये ध्यान रखना, ये जो h है ये मैक्सिमम हाइट वाला h है, कोई बीच की हाइट की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है। ठीक, बढ़िया। एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है। वाह वाह भाई, इक्वल है। कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए प्रोजेक्टाइल कितनी होगी, थीटा बताओ कितना होगा। क्या ये सीधा फॉर्मूला ना लगा दूं, क्या ये सीधा फॉर्मूला लगा दूं। क्या था, क्या था, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, है ना ये फॉर्मूला, है ना, अभी अभी दिखाया ना ये फॉर्मूला, r tan थीटा बराबर 4h। क्या दोनों इक्वल है, ऐसा बोल रखा है, ऐसा बोल रखा है कि रेंज और हाइट इक्वल है, इक्वल है तो काट दो दोनों को, 1 1 हो गया। अगले स्टेप में करता हूं, है ना, काट दो। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, अगर इक्वल है तो दोनों को काट दो। tan थीटा आ गया 4, tan थीटा आ गया 4, और tan थीटा 4 आ गया तो थीटा क्या हो गया भाई, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4। ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन मैच हो रहा है। हाँ है ना, बोल दो भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, है ना, टेंशन तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं। आओ और क्वेश्चन करते हैं। If a stone is projected from ground, takes 4 seconds to reach the topmost point। बहुत बढ़िया। कह रहा है ऊपर जाने में 4 सेकंड लगते हैं उसको, ऊपर जाने में 4 सेकंड लगते हैं उसको। कह रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। अबे 4 ऊपर लगे तो 4 नीचे लगेंगे, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 आंसर है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, ठीक है ना, इसमें तो ऐसे कोई फॉर्मूला लगना नहीं है। ठीक ठीक, एक एक क्वेश्चन देखो, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अच्छा, कह रहा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि भाई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने उछाला, ठीक, उछाला तो यू से था, कह रहा लेकिन जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी जो वेलोसिटी है ना, जो स्पीड है ना, उसकी स्पीड पहले कितनी थी u, कह रहा है अब उसकी जो स्पीड है ना जो ऐसे रह गई है वो है u/2, ऐसा बोल रहा है। हाफ हो गई इनिशियल स्पीड से, मतलब जो पहले u थी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच करके हाफ हो गई है। आप एक बात बताओ, ये जो हाफ हो गई है तो हाफ कहां चली गई, आपने तो पूरी दी थी, आपने तो 10 की स्पीड से फेंका था, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो 5 ही रह गई। क्यों, कहां गई बाकी की 5, भाई ग्रेविटी खा गई, ग्रेविटी उसे मस्त तेल में फ्राई करके खा गई है, क्योंकि वो नीचे लगातार लगती रही होगी भाई, है कि नहीं। तो u का जो u/2 हो गया है वो इसलिए हो गया क्योंकि vy खत्म हो गया होगा, केवल cos थीटा वाला कंपोनेंट ही जिंदा होगा। हाँ या ना बोलो, है ना भाई। जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो ये वाला जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, केवल ux ही तो होता है, y तो होता ही नहीं।
आप समझ रहे हो, वी वाई जैसी चीज तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती नहीं है, सिर्फ यूएक्स होता है और यूएक्स आपका यू कॉस थीटा है और वही यू बाय 2 हो गया है, ऐसा बोल रहा है ये। कह रहा जो यू कॉस थीटा है यानी जो यूएक्स है वही यू बाय 2 है। ऐसा गिवन है सवाल में, ऐसा सवाल में गिवन है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो और कोई वेलोसिटी होती नहीं, वहां पर तो होती यूएक्स है, तो यूएक्स ही यू बाय 2 है और यूएक्स होती है यू कॉस थीटा। हाँ या ना बोलो, तो यू कॉस थीटा ही यू बाय 2 है, यू से यू कट गया, कॉस थीटा आ गया हाफ, और बेटा हाफ कब होता है थीटा, 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पर, यानी जो प्रोजेक्शन करी गई होगी वो 60 डिग्री पर करी गई होगी। हजम कर लो, ठीक है, हजम कर लो इस बात को। बढ़िया बढ़िया, एक और अच्छा सा सवाल करवाता हूं आपको, नीट का प्रीवियस ईयर सवाल है ये पीवाई क्यू है बेटा नीट का। आओ देखो, कह रहा है 2 बॉडीज आर थ्रोन अप एट एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। 2 बॉडी है, एक को 45 डिग्री पर उछाला, एक को 60 डिग्री पर उछाला विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है इफ बोथ द बॉडीज अटेन सेम वर्टिकल हाइट, ये बड़ी अच्छी चीज बोली इसने, कह रहा है दोनों की वर्टिकल हाइट सेम है, मतलब मैक्सिमम हाइट दोनों की क्या है, सेम है। कह रहा है तो रेशियो क्या होगा वेलोसिटीज का, आपको बताना है, जो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है उसका रेशियो क्या आएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आओ देखो। आपको पहले ही बता दिया कि भाई दोनों की हाइट बराबर है, तो H1 H2 बराबर है, पहले वाले की हाइट दूसरे वाले की हाइट बराबर है। अब हाइट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है सर, वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए 2। भाई यू और थीटा ही अलग हो सकते हैं, और तो कुछ अलग होगा नहीं, बाकी सब तो सेम ही है। और आप देखो सब फॉर्मूले में यू और थीटा ही है, मैक्सिमम हाइट में देख यू और थीटा, बाकी जी तो फिक्स ही होता है ना। टाइम में भी देख लो, चाहे टाइम में देख लो यू और थीटा है ना, और रेंज में देख ले, चल रेंज कहां है, ये रेंज देख, यू और थीटा, सब में यू और थीटा जो गिवन होगा उसी के पर्सपेक्टिव में तो आंसर निकलेगा ना। तो वही है, यहां पर भी यू और थीटा ही गिवन है बेटा, है ना, यू गिवन है और थीटा गिवन है, सही बात है। तो बस पुट करो, u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 कितना है सर, साइन 45 डिग्री है और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कर देंगे कोई बात नहीं। u2 स्क्वायर है, हां ठीक है, और सर साइन 60 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके ठीक है, डिवाइड बाय 2g, डिवाइड बाय 2g, ठीक। काटो काटो भाई काटो, क्या क्या कट रहा है सर, 2g से 2g पूरा पूरा कट गया, वाह भाई वाह, मजा आ गया। u2 का स्क्वायर नीचे ले आओ इसके, तो u1 बाय u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, साइन 60 अपॉन में साइन 45 का स्क्वायर। अरे वाह सर, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर भी काट देंगे, रूट रूट कर दिया दोनों तरफ, रूट 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 करके u1 बाय u2 निकल के क्या आएगा भाई, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, और साइन 45 क्या होता है 1 बाय रूट 2, है ना। और ये हो जाएगा ऐसे, देखो रूट 3 बाय 2 की जगह रूट 2 और 1 बाय रूट 2 से रूट 2 चला गया, रूट 3 बाय रूट 2, यानी अंडर रूट 3 बाय 2, अंडर रूट 3 बाय 2, सी ऑप्शन एकदम सही है। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, आसान है कि मुश्किल है, बोल दे, बहुत इजी, बहुत इजी है ना, है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े और आगे बढ़ के इस लेक्चर को खत्म करें, ठीक है। चलिए बहुत है आज के लिए, आज के लिए काफी है। कैसा लगा आज का लेक्चर भाई, जल्दी से बताओ। जितनी भी डेरिवेशंस है बेटा सब हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना, मतलब एक बार तो आप फेयर में करोगे ही करोगे, है ना, एक बार रफ में कर लेना, ठीक है ना, एक बार फेयर में एक बार रफ में करना, ठीक है। डीपीपी ट्राई करना, बन जाएंगे सवाल, और ना बने तो कोई बात नहीं, कल बन जाएंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट में होगा, ठीक है, ये 2 पार्ट में होगा। आसान लगा, आसान लगा, हाथ से लिख के जरूर करना, लर्न कर लो, 3 फॉर्मूले हैं, लर्न कर लो। टाइम 2u साइन थीटा बाय जी, h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी,
3 फॉर्मूले हैं, लर्न कर लो, अच्छा रहेगा, काम भी आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, प्रोजेक्टाइल को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।